मध्य भाग की कविता थी, जिसके रचयिता थे कुंवर नारायण। उनकी कविता हमने पढ़ी कविता के बहाने। उसके साथ ही मैं एक कविता और ले रही हूँ, उषा, जिसके लेखक है, कवि है शमशेर बहादुर सिंह। यह कहने को तो छोटी सी कविता है, लेकिन अपने आप में यह बहुत सारे प्रकृति के भाव समेटे हुए हैं। इस कविता को पढ़ने से एक आशा, उत्साह आदि का संचार होता है, जो कि मैं मानती हूँ इस समय में बहुत जरूरी है। ये कविता हमें प्रकृति से परिचित करवाती है। शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 1911 में उत्तराखंड में हुआ, इनकी कुछ रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी मैं नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, आदि प्रमुख हैं। उषा का मतलब क्या है? उषा मतलब प्रातःकाल, और इसका विलोम क्या हुआ? उषा का निशा। ये जो हमारी कविता है, ये प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले के जो पल पल प्रकृति में बदलाव आ रहा है, पल पल प्रकृति में जो परिवर्तन हम महसूस करते हैं, जो उसका अद्भुत वातावरण होता है, उसका वर्णन है। बेटा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। आपको पता है, प्रकृति के इस दृश्य को महसूस करने के लिए जो कवि ने लिखा है, शब्दों में बांधा है, उसे महसूस करने के लिए एक तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अब बेटा, आप सुबह जल्दी उठोगे नहीं तो इस दृश्य को और मेरे शब्दों को शायद पकड़ नहीं पाओगे। इसमें क्या होता है कि सूर्य उदय होने से पहले आपने देखा होगा कि अरुणिम आभा, सूर्य की अरुणिम आभा आकाश में छा जाती है। पहले बहुत गहन अंधकार होता है, जो कि नीला और काला, अंतर ही समझ में नहीं आता कि उसे क्या रंग दें, क्या नाम दें उस रंग को, नीला बोले या काला बोले। एकदम गहन अंधकार होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आकाश में अरुणिम आभा छाती है, तो उस अरुणिम आभा से मिलकर आकाश का, आसमान का रंग परिवर्तित हो जाता है। वो थोड़े सलेटी रंग में आ जाता है। फिर आकाश में छाए हुए बादलों पर जब वो लाल प्रकाश पड़ता है, तो भी वह दृश्य देखने योग्य होता है। आप जब आकाश में देखोगे, उदित होता हुआ वह सूर्य, उड़ते हुए पंछी, धीमी धीमी सुगंधित चलती हुई शुद्ध हवा हमारे मन को मोह लेती है, और ये हवा हमें स्फूर्ति, ताजगी देने वाली होती है। तो ये पंक्तियां आपके समक्ष लिखी हुई है। मैं पंक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। इस कविता में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, सरल हिंदी का है प्रयोग है, तथा अनुप्रास और उपमा अलंकार की प्रधानता है। प्रातः नभता बहुत नीला, शंख जैसे। प्रातः काल का नभ यानी आकाश, प्रातः काल का जो आकाश था वो कैसा था? नीले शंख के समान। मतलब जो प्रातः काल का आकाश था, सूर्य उदित होने के पहले का, अरुणिम आभा छाने के पहले का जो आकाश था, वह कैसा था? नीले शंख के समान। भोर का नभ, यह कैसा था? भोर का नभ। भोर यानी सुबह, प्रातः। तो यह प्रातः काल का नभ है, आकाश है, गगन है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है।
कवि क्या कह रहे हैं? राख से लिपा हुआ चौका। चौका क्या होता है? पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो गोबर, मिट्टी, उसमें लाल मिट्टी आदि मिलाकर उनको लीपा जाता था। तो यह जो आकाश है, यह आकाश क्या लग रहा है मेरे बच्चों? जैसे आकाश में किसी ने राख का चौका लगा दिया हो। चौका लगा दिया हो मतलब ना तो वो गहरा नीला है, ना उसे हम सलेटी कह सकते हैं, वह दोनों का मिश्रित रूप है। ऐसा लग रहा है किसी ने राख से चौका किया हो और चौका क्या है? अभी गीला पड़ा है। अगर कोई भी चीज आप देखोगे जब वह गीली होती है तो उसका अलग रंग होता है, सूखने के बाद उसका रंग थोड़ा मध्यम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो राख से चौका दे दिया हो आकाश में और ऐसा चौका जो अभी गीला पड़ा है। आकाश इस तरह से उभर कर हमारे सामने प्रतिबिंबित हो रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। अब इन्होंने तीसरी उपमा क्या दी है? ये प्रातः काल के आकाश के बारे में जो बता रहे हैं, इन्होंने कहा बहुत काली सिल। काली सिल मतलब पहले क्या होता था? आज तो मशीन, उपकरण, बहुत सारी चीजें आ गई बेटा, पर पहले एक होता था सिलबट्टा। आप अपने मम्मी, दादी, नानी आदि से पूछना, पहले होता था सिलबट्टा और उस पर बांटी जाती थी चटनी। तो ऐसा लग रहा है आकाश को देखकर जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर, केसर जानते हो आप, मिठाइयों में डलती है, एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है, खीर में हम डालते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, गौर वर्ण के लिए अच्छी होती है। तो ऐसा लग रहा है आकाश में, मतलब काली सिल, काली सिल पर किसी ने लाल केसर पीस दी हो। अब पीसोगे तो क्या होगा? कहीं ज्यादा गहरा, कहीं हल्का, कहीं अधिक, कहीं कम। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सभी जगह समान मात्रा में होगा, कहीं वो अधिक होगा तो कहीं वो कम होगा। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी ने स्लेट पर, स्लेट जानते हो आप, पहले पढ़ने के लिए स्लेट का ही प्रयोग होता था, उस पर खड़िया से, चौक से, कलम से लिखते थे, जिसको पाटी भी कहते हैं। तो आकाश को देखकर क्या लग रहा है? स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक को मल दिया है। मल देना मतलब इस तरह से रब कर देना, उसको मल देना। उससे भी क्या होगा? ये हमारे सामने आकाश के सूर्योदय होने के पूर्व का जो चित्रण कर रहे हैं, उसमें आकाश की अलग अलग उपमाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ये चौक है, ये चौक है, इस चौक को मैंने यहाँ पर ऐसे किया, उसके बाद मैंने इसे मल दिया। अब कहीं गहरा और कहीं हल्का रंग हो गया, एक समान तो नहीं है। तो इसी प्रकार आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्लेट पर, स्लेट काले रंग की होती है, उस पर किसी ने लाल खड़िया चौक को मल दिया है, क्योंकि सूर्य के बाहर आने से पहले, उसके पहले की आभा आकाश में छा जाती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब क्या हो रहा है बेटा जी? नील जल में पानी कैसा होता है? नीला नीला।
आकाश के परावर्तन के कारण हमें पानी का रंग वैसा ही दिखाई देता है। अब सूर्य तो आए नहीं, पर सूर्य के आने के पहले उसका प्रकाश पानी पर गिरने लगा। जब आकाश का प्रकाश पानी पर गिरा तो वो पानी चमकने लगता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गौर वर्ण की युवती, गौर वर्ण की नायिका अपना झिलमिलाता हुआ देह लेकर पानी में है। गौर वर्ण की युवती पानी में से नहाकर बाहर निकल रही है। ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि वह पानी स्थिर तो नहीं है, पानी पर ऐसे लहरें बन रही हैं। तो गौर झिलमिल देह पानी पर हिल रही है। यह प्रकाश जो पानी पर गिर रहा है वो ऐसी आभा दे रहा है, ऐसा आभास दे रहा है जैसे कोई गौर वर्ण की युवती पानी में से निकल रही हो। और क्या होता है? अब जादू टूटता इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब प्रकृति का जो ये मनोहर दृश्य था, उड़ते हुए पंछी, आकाश में अरुणिम आभा, मध्यम मध्यम चलती हवा, लालिमा सूर्य का प्रकट होना, यह जो प्रकृति का एक जादू था यह अब समाप्त हो रहा है। अब सूर्योदय हो चुका है। तो बेटा, आपके जीवन में भी सूर्योदय हो। आप 12th क्लास में हैं, आपका एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। बेटा, टाइम वेस्ट मत करना। जब जो जैसी परिस्थिति हो हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। इस समय जो परिस्थिति की डिमांड है उसमें आप और हम जो मेहनत कर सकते हैं हमें वो मेहनत सार्थक करनी है। तो इस चैप्टर का ट्रांसलेशन करके आपको ग्रुप में शेयर करना है जिससे आपकी अटेंडेंस हो सके। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका बाजार दर्शन, जो आपके गद्य में 2nd चैप्टर है, बाजार दर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।